मोटो डिटरमाइन I1 I2 एंड I3 विद द हेल्प ऑफ मेश एनालिसिस। देखो सबसे पहले टारगेट क्या होगा कि मेश एनालिसिस मतलब लूप करंट डिटरमाइन करना, नहीं लूप करंट की हेल्प से। देखिए ये देखो, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है, इसको I3 मान लो और इसको I4। इतना तो कर सकते थे। हमने लूप करंट I1 I2 I3 I4 पता हो गया हमको। चलिए अब माइंड करना होगा कि इस ये जो लूप करंट के करस्पॉन्डिंग ब्रांच करंट कितनी होगी, इसमें, ठीक है, इनमें, इन सब में ब्रांच करंट क्या होगी। तो पहले टारगेट ये बताइए, यहाँ पे कोई ये I1 है, यहाँ पे कोई अपोज करने वाला है क्या? नहीं। तो इसका मतलब जो लूप करंट होगी, देखो ये कितना है, 4 एम्पियर, ठीक है। लूप करंट कितनी है, देखो I1 का ऐसे दिखने का मतलब क्या होगा, दैट इज I1। अब बताइए I1 इधर कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये जो लूप करंट है वो ब्रांच करंट के बराबर, तो I1। तो इसका मतलब I1, कैपिटल I1 हमको मिल गया कितना, दैट इज 4 एम्पियर। चलो एक तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इन दोनों में देखते हैं। उसी तरीके से जैसे ये है आप इसमें दिखा सकते हो कैपिटल I2, इसी तरीके से यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कैपिटल I3, इसमें दिखा सकते हैं कैपिटल I4। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टारगेट, इन सब में लूप करंट के करस्पॉन्डिंग ब्रांच करंट क्या होगी, ये स्मॉल I1 I2 I3 निकालना है, और जबकि कैपिटल I1 I2 I3 हमने ये लूप करंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये I2 है, ये I1 है, ये बताइए ध्यान से पूरा, ये क्या है 6 ओम, कोई दिक्कत नहीं। I2 का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, I1 का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है। आप किस साइड में करंट को ले जाना चाहते हैं, आप किसको, देखो I2 का मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ ऐसे I2, और I1 का मतलब लाइक दिस वन, इसका मतलब ये नहीं। अब समझ में आ रहा होगा। अगर करंट इधर से इधर को पॉजिटिव लेके चलना चाहते हैं, मतलब I2 की बात मानना चाहते हैं, तो I1 अपोजिट है इसके, तो ये क्या हो जाएगा I2 माइनस I1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको करंट ऐसे दिखाना है तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, नहीं पोलैरिटी भी डिसाइड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कितना है I1 और इधर कितना है I4, कोई दिक्कत नहीं। आप किधर चलना चाहते हैं, I1 करस्पॉन्डिंग का डायरेक्शन, देखो I1 ये हो गया, I4 ये दिस वन। अगर इस डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, इसको पॉजिटिव मानना चाहते हैं I1 को, तो ये I4 इसके क्या अपोजिट है, तो I1 माइनस I4, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दैट इज I1 माइनस I4, और ये प्लस ये माइनस, एक भी मिस्टेक हुई पूरा का पूरा गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, चलिए 4 ओम, लूप करंट I4 डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या है I3। चलना किधर चाह रहे हैं, इसके डायरेक्शन में, नहीं फ़ायदा तभी रहेगा ना, क्योंकि तब माइनस प्लस का दिक्कत नहीं होगी। चलिए I4 का डायरेक्शन कैसा हो गया, इसका मतलब ये, और I3 का लाइक दिस वन, तो इसमें करंट क्या हो जाएगी I4 माइनस I3, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस, दैट इज I4 माइनस I3, ठीक है। और लास्ट वन, यहाँ पे 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर को दिखाओ, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर में ये देखिए I3 ऐसा है और ये है I2, ठीक है। I2 का मतलब हो गया दिस वन, और I3 का मतलब दिस वन। तो बताइए अगर आप इस डायरेक्शन में चलना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे I2 माइनस I3, तो ये बेसिकली है क्या, दैट इज I2 माइनस I3। इतना तो कर सकते थे, ठीक है। अब सिंपली I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिल गई, I1 इज इक्वल टू कैपिटल I2 माइनस I1, और स्मॉल I2 किसके करस्पॉन्डिंग मिल गया I1 माइनस I4, I1 माइनस I4, और I3 किसके करस्पॉन्डिंग मिल गया
I4 माइनस I3, I4 माइनस I3, और 1 एम्पियर किसके करस्पॉन्डिंग है? I2 माइनस I3, नहीं I2 माइनस I3। ये जो हमने करंट निकाली I2 माइनस I1, ये सब कौन सी करंट हो गई? ब्रांच करंट हो गई ना, ठीक है। ये तो ब्रांच करंट, तो इस ये जो ब्रांच इस ब्रांच करंट के बराबर होगी क्योंकि डायरेक्शन देखो सेम है, तो दैट्स वाई यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। पहला टारगेट ये है कि इसको मेक करो बल जल्दी से, ठीक है। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे मेश एनालिसिस KVL, ठीक है। तो पहला जो टारगेट है वो तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट KVL लगा देना है। फिर अगर ये सही है, यहाँ तक अगर हमने कहीं मिस्टेक नहीं किया है तब तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी आगे। अगर यही मिस्टेक कर दी तब तो पूरा का पूरा गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा किस में लगाएं? देखो इस लूप को कंसिडर कर लो, नहीं मेश 4 को या लूप 4 को, मेश 4 अप्लाई KVL, ठीक है। माइनस से प्लस, -12 इंटू I माइनस I4 प्लस 4, देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो दैट इज प्लस 4 I4 माइनस I3। फिर ऐसे आएंगे देखो इधर की तरफ, तो माइनस से प्लस, जो साइन पहले पड़े वो साइन पहले लिख दो, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और 4 से क्या कर दो? डिवीज़न कर दो, तो ये हो जाएगा -3 I1 माइनस I4, यहाँ पे I4 माइनस I3 और ये -2, दिस इक्वल टू 0। तो -3 I1 प्लस 3 I4 प्लस I4 माइनस I3 माइनस दिस इक्वल टू 2, नहीं ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी बात I4 दैट इज 5 I4 और यहाँ पे 4 I1, नहीं सॉरी अलग अलग हैं दोनों, -3 I1 एंड -3 I3, दिस इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो, ठीक है। हमको I1 I4 और I3 में एक रिलेशन मिल गया। दूसरा यहाँ से आते हैं, एक रिलेशन मिला हुआ है ना 4, इसमें पुट कर देते हैं ना, I4 माइनस I3 दिस इक्वल टू 2, और ये इधर जाएगा तो 3 इंटू 4, क्योंकि I1 की वैल्यू हमको पता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, टोटल 14 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 14, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ो। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, कि हमको एक और लूप चाहिए, नहीं। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको लेके चलते हैं तो दिक्कत है, क्यों? क्योंकि यहाँ का एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो पता नहीं है, तो एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, वैसे ही 3 अननोन क्वांटिटी, एक और अननोन क्वांटिटी आ गई, और दिक्कत हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड। इसको भी लेके चलेंगे तो भी दिक्कत है। तो इन दोनों लूप को तो नहीं ले चल सकते ना, इनको लूप, बस एक लूप तो ले सकते थे। तो अब देखते हैं सुपर लूप या सुपर मेश ले सकते हैं कि नहीं, कोई बन रहा है? देखो अगर हम इसको ऐसे ये वाला नहीं, इस वाले पाथ को कंसीडर कर लें तो बात बन जाए, नहीं। सुपर मेश अप्लाई KVL 4 I4 माइनस I3, फिर इसके बाद प्लस से माइनस, प्लस 6 I2 माइनस I1 प्लस 10 प्लस, देखो यहाँ पे प्लस से माइनस, तो प्लस 2 इंटू I3 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी फिर 2 से डिवीज़न कर दो, नहीं पूरे को, या पहले मल्टीप्लिकेशन कर ही लेते हैं। तो ये -4 I4 प्लस 4 I3 प्लस 6 I2 माइनस 6 इंटू I1 की वैल्यू 4 है ना, तो 24 प्लस 10 प्लस 2 I3 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिलेगा? पहले देखो I2 कहीं है, 6 I2 एक साथ लिखो पहले, फिर I3 वाले टर्म एक साथ, प्लस 6 I3, फिर -4 I4 दिस इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 14। इसको और छोटा करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं अगर इसको डिवीज़न कर दें 2 से तो ये हो जाएगा 3 I2 प्लस 3 I3 माइनस 2 I4 दिस इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कहीं पर प्लस माइनस में मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लो एक बार चेक जरूर कर लो सब में। 3 ये ठीक है, ये 3 है, 3 प्लस 1 4, देखो एक मिस्टेक हो गई 4, यहाँ पे 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो एक चीज़ तो फिक्स है, I4 I3 में एक रिलेशन मिल गया, और यहाँ से हमको देखो I2 और I3 में रिलेशन है एक, चाहे I3 को इन द टर्म्स ऑफ I2, चाहे I2 को इन द टर्म्स ऑफ, देखो I4 I3 है, यहाँ पे भी अगर I4 I3 हो जाए तो बात बन जाए। I2 को यहाँ से I2 दिस इक्वल टू क्या पुट कर दें, 1 प्लस I3 इसमें पुट कर दें, तो 1 प्लस I3 प्लस 3I3 माइनस 2I4 दिस इक्वल टू 7, 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3I3 प्लस 3I3 माइनस 2I4 दिस इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा कितना, 6I3 माइनस 2I4 दिस इक्वल टू 4, 2 से डिवीजन कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3I3 माइनस I4 दिस इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 जो भी है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब यहाँ से I4 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ 3I3 माइनस 2, ये वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। चलिए 4 3I3 माइनस 2 माइनस I3 दिस इक्वल टू 14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12I3 माइनस 8, तो 12 माइनस 1 11I3 दिस इक्वल टू 22, तो I3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। I3 हमको 2 मिल गया, तो I4 क्या हो जाएगा, I4 की वैल्यू 3 इंटू 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, I4 मिल गया 4, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो I2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज़ 3, और I1 हमको पता ही 1 एम्पियर, बस वैल्यू पुट करते जाओ। I2 की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी I2 3 है, I1 4 कितना है, माइनस 1 एम्पियर, नहीं, ठीक है ना जी। I2 3 माइनस 1 4 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है, ये 4 ये भी 4 0, नहीं I1 ये भी 4 है और I1 0 4, I3 कितना होगा, स्मॉल I3, I4 की वैल्यू 4 और I3 की वैल्यू कितनी है, 2, I4 माइनस 2 दिस इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। तो I1 आपको मिल गया कितना, माइनस 1 एम्पियर, I2 मिल गया 0 एंड I3 मिल गया आपको प्लस 2 एम्पियर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये तो माइंड में कुछ लोगों के आ रहा है, सर KCL क्यों नहीं लगा दिया, जब बोला है मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस तो वहाँ पे आपको लूप करंट दिखानी ही पड़ती है। तो लूप करंट को आपको पहले किस में दिखाना पड़ेगा, ब्रांच करंट में, भले ब्रांच करंट दी हुई है I1 I2 I3, ये नहीं कि यहाँ पे KCL लगा के सर यहाँ पे ऐसे करके इसमें करंट दिखा देते हैं, वो उससे भी हो जो नहीं, पहले आपको लूप करंट दिखानी पड़ेगी, लूप करंट को ब्रांच करंट में कन्वर्ट करके फिर उससे इक्वेशन बना के तब रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो आपको यही प्रोसीजर है। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ज़रूरत नहीं कि ये जो ब्रांच करंट दिखाओ, डायरेक्ट इसी I1 स्मॉल I1 I2 I3 की हेल्प से भी आप कर सकते थे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ गया कि विद द हेल्प ऑफ मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस तो आपको वहाँ पे लूप करंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्रांच करंट में, भले दिया हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक, बना लो इसको। चलिए हमारा मोटिव है V0 और I0 को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ लूप एनालिसिस मेश एनालिसिस जो भी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए कैसे डिटरमाइन करेंगे, फिर वही उसके लिए लूप करंट डिटरमाइन बनानी पड़ेगी, नहीं यहाँ पे लूप करंट I1, इसमें I2 और इसमें I3, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। देखो इसको, इस लूप करंट को इधर कोई अपोज करने वाला है नहीं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ब्रांच करंट इसमें कितनी हो गई, I3 प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी अपोज करने वाला नहीं है तो I2, ठीक है, यहाँ पे अपोज करने वाला नहीं है तो दैट इज I1, नहीं। अब ये अलग बात है कि ये ब्रांच करंट करस्पॉन्डिंग बात की जाए, देखो इधर कोई अपोज करने वाला नहीं है तो इस I0 जो है किसके करस्पॉन्डिंग, माइनस I1 के बराबर है,
ठीक है। चलिए अब देखना चाहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस ब्रांच में जो लूप करंट जो होगी इन द टर्म्स ऑफ ब्रांच करंट क्या होगी। देखो 1 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे I3 का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन, I1 का दिस वन। I1 को दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, I3 को दिखाना चाहते हो तो ऐसे। किधर चलना चाहते हो, अगर इस I1 को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो क्या रखना, इसमें करंट क्या हो जाएगी I1 माइनस I3, क्योंकि I3 का डायरेक्शन I1 की क्या अपोजिट है, दैट्स व्हाई। तो I1 माइनस I3 हो गए। पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी साइन भी कर लो, इसके करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 2I0 है, इधर करंट कितनी है I1, यहाँ पे I2, I2 का डायरेक्शन दिस वन, I1 का डायरेक्शन दिस वन, I2 माइनस I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 माइनस I1। अगर I2 को रेफरेंस करना चाहते हैं, I2 को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो I1 का डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट आएगा। हाँ, ब्रांच करंट से कंपेयर करो तो ये देखो ब्रांच 2I0 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, 2I0 इज इक्वल टू I2 माइनस I1। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, अब आते हैं इस 2 ओम पे। स्टार्टिंग में सीखते समय हमेशा चीज़ों को भले थोड़ा टाइम टेकन हो जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डीपली जाना। देखो I2 I3, I2 का डायरेक्शन ऐसे होगा, I3 का ऐसे है। तो बताइए अगर जिधर चलना चाहते हैं, इधर चलना चाहते हैं I2 डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, KVL अप्लाई कर दो। नाउ अप्लाई KVL इन लूप, किस लूप में, 3 में। नहीं, चलिए क्या हो जाएगा प्लस 3I3 प्लस 3I3। ठीक है, माइनस होगा, फिर माइनस 2I2 माइनस I3, फिर माइनस I1 माइनस I3, दिस बी इक्वल टू 0। तो 3I3 दिस बी माइनस 2I2 प्लस 2I3 माइनस I1 प्लस I3, दिस बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, क्या 6I3 माइनस 2I2 माइनस I1 दिस बी इक्वल टू 0। और एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो माइनस 2I1 दिस बी इक्वल टू I2 माइनस I1। तो I2 मिल गया माइनस I1 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पुट कर दें 6I3 माइनस 2 माइनस I1 और ये माइनस I1 दिस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6I3 दिस बी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, प्लस I1 दिस बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये मिल गया कि I1 की वैल्यू माइनस 6I3 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 कर दो। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब क्या करेंगे, सुपर मेश लगा दो। देखो यहाँ पे सुपर मेश, ठीक है, सुपर मेश लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो वोल्टेज सोर्स नहीं पता, हमको वोल्टेज सोर्स पता हो तो बात हो जाती है, अननोन होगा तो फिर और दिक्कत होगी, क्वांटिटी नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ते जाएंगे और वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 0 वोल्ट, करेक्ट। ठीक है, तो चलिए इस लूप में घूमते हैं, क्या होगा प्लस से माइनस। जब प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 2 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I1, नहीं, और यहाँ पे क्या लगाया KVL इन सुपर लूप या सुपर मेश बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सुपर मेश है तो एक ही सुपर मेश बन रहा है अभी फ़िलहाल, तो एक ही का यूज़ कर रहे हैं तो उसको नाम 1 दे दिया। ठीक है, चलिए प्लस से माइनस, ये हो गया 2I1 और फिर प्लस I1 माइनस I3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2I2 माइनस I3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 16 दिस इक्वल टू 0। तो 2I1 की जगह क्या पुट कर दूँ, माइनस 6I3, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 12I3 करस्पॉन्डिंग, प्लस माइनस 6I3 माइनस I3 प्लस 2 टाइम्स I2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, माइनस I1 के करस्पॉन्डिंग। और देखो I2 है माइनस I1 और I1 की वैल्यू है इसके बराबर, तो ये हो जाएगा प्लस 6I3 करस्पॉन्डिंग।
तो ये हो जाएगा +6 I3 और ये तो I3 ही रहेगा, दिस इक्वल टू -16। ठीक है, इससे I3 मिल जाएगा कम से कम। चलिए -12 I3, चलो ये तो हो गया -7 I3, ये कितना हो जाएगा 12 I3, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, ये 5 × 2 10 I3 करस्पॉन्डिंग, दिस इक्वल टू -16। ठीक है, ये 12 और 7, एक सेकेंड, यहाँ से तो हो गया -2 और -8 I3, दिस इक्वल टू 16, नहीं 9 होगा ना जी, 7 + 2 9, सॉरी -9 I3, दिस इक्वल टू -16, तो I3 की वैल्यू 16/9। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, तो I2 कितना हो जाएगा, -I1 है और ये 6 × 16/9, तो ये होगा 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो ये 32/3। ठीक है, तो 32/3 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गया I2 की वैल्यू। तो I2 आ गया हमारा कितना, I2 की वैल्यू हो गई 32/3, ये कितना हो जाएगा 10.667, नहीं I2, और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -10.667। हमारा टारगेट है I0, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10.667 एम्पियर। तो ये तो हो गई हमारा एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, I0 की वैल्यू। हमारा टारगेट है नेक्स्ट वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए क्या करो, यहाँ से घुस इंटर और यहाँ पे आ जाओ, उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बना लो जल्दी से। अगर हम KVL अप्लाई कर दें, किसी लूप में घूम जाओ, लूप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से चलो और आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, जब कुछ भी नहीं समझ में आए, गो टू द बेसिक। देखो V0 है दिस वन, फिर इसके बाद 16 है, फिर ये ग्राउंडेड है। देखो जो भी ब्रांच है यहाँ पे कोई ब्रांच दिक्कत नहीं, ये V0 था, इसका मतलब था प्लस माइनस, और यहाँ पे लास्ट में 0 वोल्ट है ना। ठीक है, यहाँ पे +2 एम्पियर। हाँ, I2 - I3 होगी, इसमें जो करंट है ऐसे ये तो 2 ओम है, इसमें I2 - I3 डायरेक्शन प्लस माइनस, फिर इसके बाद प्लस माइनस, ये 16 वोल्ट। तो इस लूप में घूम जाओ, -V0 +2 I2 - I3 +16 +0 दिस इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू क्या मिलेगी, V0 इज इक्वल टू 16 + 2 × I2 - I3। तो 16 + 2 I2 की वैल्यू कितनी आई थी, कितनी आई थी -33/2, ये आई थी 32/3, और I3 की वैल्यू कितनी है 16/9। ठीक है, चलो डिटरमाइन करते हैं। दैट इज 16 + 2 × 16 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। $33.776 वोल्ट बना लो इसको। दिस इज द फाइनल आंसर। तो V0 भी मिल गया आपको और I0 भी।